So hello guys, welcome to my channel. My name is Mahi Kashyap and I am studying in class 11th. तो recently मैंने class 10th पास किया है and I have got 95 marks in class 10th maths. Basically मेरे पास standard maths थी और उसमें मैंने out of 100 95 marks score किए. तो मैथ्स में 95 मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल चीज़ लगती है बच्चों को, बट दैट्स नॉट दिस. मैथ्स में 95 मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी है. एंड आई विल स्टार्ट विद माई ओन स्टोरी. एक्चुअली जब मैं क्लास 8th में थी तब आउट ऑफ 80 मेरे मार्क्स 18 आए थे. 18 आउट ऑफ 80. सो आई वॉज नॉट अ गुड चाइल्ड इन मैथ्स. मेरे को मैथ्स नहीं पसंद थी उस टाइम तक. बट देन आई एंटर्ड इन क्लास 9th. जब क्लास 9 के हाफ ईयरलीज हुए तो MCQs पैटर्न था एंड आउट ऑफ 40 I got 15 marks in class 9th maths and I was so depressed कि यार मैथ्स में इतने बुरे मार्क्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरे सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे. बट उस मैथ्स में इतने बुरे मार्क्स आए तो आई वाज सो डिप्रेस्ड यू नो. देन उसके बाद हाफ ईयरलीज के बाद मैंने डिसाइड किया कि नाउ आई विल फोकस ऑन मैथ्स, कि मतलब मुझे उस रीज़न को ढूंढना है कि मैं मैथ्स में इतनी बुरी क्यों हूँ. So I focused, I practiced a lot of questions. In a 9th class final exam, I got 38 out of 40 marks. And that was incredible because जो बच्ची बचपन से मैथ्स में बहुत ही कम मार्क्स लेके आ रही है, मतलब पास ही वाले लाइक 33 मार्क्स मेरे बहुत मुश्किल से आ पाते थे. That kid got 38 out of 40. That was incredible. My whole class was like, wow. And so what, I continued in class 10th. And from my story you can understand कि maths is, हर बच्चा मैथ्स में बचपन से अच्छा हो ज़रूरी नहीं है. अगर आपको क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने पर आपके पहले मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. यू हैव टू फोकस ऑन नाउ, क्योंकि क्लास 10th के मार्क्स सिर्फ वो आपके जो बोर्ड एग्जाम में आप जो दोगे वही जुड़ेंगे, ना कि आपके 9th के मार्क्स, ना कि आपके 8th के मार्क्स. सो बेटर टू फोकस ऑन योर क्लास 10th. पास्ट पे फोकस करके कुछ नहीं होगा. So in this video I'll tell you about all the secret tips that helped me to get this much score in class 10th maths. So the number one point is NCERT. काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि बोर्ड लेवल है तो टफ आएगा, NCERT नहीं पढ़ना है. बट सारे टीचर्स, यूट्यूब पे भी सारे टीचर्स एंड इवेंचुअली सभी लोग ये कहते हैं कि NCERT पढ़ो, एंड दैट्स टोटली ट्रू. NCERT is Bible for class 10 students, not only for maths, for all subjects. अगर आपने NCERT thoroughly नहीं पढ़ी then it's impossible to get 90 plus marks in maths. क्योंकि एक्चुअली पूरा क्वेश्चन तो वही नहीं उठ के नहीं आ सकता कि NCERT का पूरा क्वेश्चन उठ के आ जाए, बट जो सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो क्वेश्चन लाइक उसके तरीके, कंसेप्ट पूरे NCERT से आता है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डू NCERT वेरी थॉरली. उसके एग्जाम्पल्स तो बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज एग्जाम्पल्स तो कभी कभी पूरे उठ के आ जाते हैं. जस्ट लाइक चैप्टर 9 है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी क्वेश्चंस तो एज इट इज उठ के आ जाते हैं. NCERT for maths is very very important. Every formula, every example and every question जो सिलेबस में है वो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा. जब तक आप NCERT को थॉरोली नहीं कर लो तब तक किसी और बुक पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं. यू हैव टू डू NCERT वेरी फर्स्टली. तो जैसे इनिशियल मंथ्स में आपको NCERT को ही करना चाहिए, दैट इज मस्ट. तो NCERT तो ज़रूर करनी. नाउ सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों के अंदर ये रहती है कि वो RD शर्मा करें या RS अग्रवाल करें. एक्चुअली मैंने पर्सनली RD शर्मा यूज़ की थी, बट एक्चुअली RS अग्रवाल और RD शर्मा में ऐसा कोई एज सच डिफरेंस नहीं है. ये कह सकते हो कि RD शर्मा में जो हमारी बुक है उसमें जो है एग्जाम्पलर, NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं. तो RD शर्मा इज़ अ मिक्सड अप ऑफ ऑल द थिंग्स. एंड RS अग्रवाल में थोड़ी क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी कम होती है. सो आई प्रेफर, बट दैट्स योर ओनली चॉइस, बट आई विल प्रेफर RD शर्मा फॉर क्लास 10th मैथ्स. RS अग्रवाल भी बहुत अच्छी बुक है, बट एक्चुअली उसमें इतनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, ना प्रीवियस क्वेश्चन इतने ज़्यादा होते हैं. सो RD शर्मा जो है वो बहुत अच्छी बुक है. लाइक
अगर आप अभी से ही आर डी शर्मा साथ साथ एनसीईआरटी के लगाए, जैसे कि आपने चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी से पूरा कर लिया विद एग्जाम्पल्स एंड विद ऑल दी एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसके बाद अगर आप आर डी शर्मा साथ में कर लेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो ज़रूरी नहीं कि हमें आर डी शर्मा पूरी करनी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं बार बार, जो क्वेश्चन ऐसा लगता है जो एनसीईआरटी के कंसेप्ट में बिल्कुल बेस्ड है, उस क्वेश्चन को ही करना है, पूरी आरडी नहीं करनी होती है। मैंने भी आरडी शर्मा यूज़ की थी एंड आई डिड नॉट completed द होल आरडी, आई जस्ट डिड द questions which were related to NCERT and which were previously very repeated, जो बहुत रिपीट हो रहे होते हैं, क्योंकि उसमें एक बॉक्स में लिखा होता है 2016, 17, 18, 19, उन क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही नहीं है, उन क्वेश्चंस को तो करके जाना ही जाना है। तो इफ़ यू स्टार्ट डूइंग एनसीईआरटी एंड आरडी विद टुगेदर साइमल्टेनियसली, अगर आप दोनों चीज़ें करोगे तो आपका एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल को अक्टूबर या नवंबर तक ही करना है, उसके बाद तो आपको एनसीईआरटी को ही दोबारा रिवाइज करना है, क्योंकि वी हैव नॉट सच टाइम कि आप मार्च तक आरडी शर्मा करते रहें। एग्ज़ाम्स के पास तक तो आप आरडी शर्मा फिर नहीं करेंगे ना, तो जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ को आरडी या आरएस को कंप्लीट करिए, वही। सो यू हैव टू डू इन द इनिशियल डेज टू नो द लॉजिक होगा। येस, यू हैव टू सफ़र अ लॉट कि इतने क्वेश्चन है, इसके कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे, बट स्लोली बाय प्रैक्टिस you'll get. So now the most important thing, आपने एनसीईआरटी कर ली, आपने आरडीआरएस कर ली, बट इफ यू विल नॉट फॉलो दिस स्टेप, nothing can happen. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एनसीईआरटी से, आरडी से, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करिए कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट आपको मिल सकती है, बट अगर आप खुद से एनालाइज करोगे, लाइक आपने 2016, 17, 18, 19, 20 का पेपर उठाया एंड देन यू एनालाइज कि चैप्टर फर्स्ट में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो 2011 से लेकर 2020 तक। हाँ, टाइम लगेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट हमारे पास टाइम है। आपकी वेकेशंस में यू कैन डू एवरीथिंग। वेकेशंस को इसी तरीके से आप इफेक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। सो 2011 से लेकर 2020 तक, 20 या 22 तक क्वेश्चंस पेपर को उठाकर देखिए कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है सीबीएसई का एक पैटर्न होता है कि एक तरीके के क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अपनी यू हैव टू गेट अनदर नोटबुक जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर चैप्टर के, उनको नोट कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। अगर हो रहे हैं तो बेटर, नहीं हो रहे हैं तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया है 10th, तो आपको यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन। किसी भी टीचर से पूछना है पूछिए, यू हैव टू स्कूल के टीचर, ट्यूशन टीचर, दीदी, भैया, एनीवन, यू हैव टू आस्क देम। ये सर क्वेश्चंस तो करके ही जाना है, क्योंकि उससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा कि मैथ्स में एक्चुअली किस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा होता है। वो आपको क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ ले ली तो दैट विल नॉट मेक यू हेल्प इट, बट अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो बहुत हेल्प रहेगा। तो कैसे करना है, यू हैव टू गेट 2011 का पेपर उठाया, सेकेंड चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हुए, कौन सी, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा होगा, एक ही कंसेप्ट रिपीट हो रहा हो। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत रिपीट हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ट्राइंगल वाला रिपीट ही होता रहता है, वो वाला क्वेश्चन। चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो टार वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत रिपीट होते हैं। तो 80-20 रूल होता है कि जो 80% पेपर है वो 20% सिलेबस से आ जाता है, तो उस 20% सिलेबस को अगर आप टारगेट कर लोगे, दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। आपको हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। थिंक स्मार्टली, मैथ्स इज ऑल अबाउट स्मार्टनेस। उस चीज़ को ना आप याद कर सकते हो ना रट सकते हो, मैथ्स इज अबाउट स्मार्टनेस। ऐसे टॉपिक्स जो बहुत रिपीट हो रहे हैं, यू हैव टू डू देम, प्रैक्टिस देम अ लॉट, और वो तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करोगे, उन क्वेश्चंस को खुद एक कॉपी में लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे, एक बार नहीं हुआ अगेन, तब दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, जब तक वो आपके दिमाग में बैठना चाहे तब तक उस क्वेश्चन को करते रहना है। यू हैव ऑल द थिंग्स, एनसीईआरटी कर ली, आरडीआरएस कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर ली, बट एक अलग से मैं एडवाइस आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आपके पास ऑफकोर्स एक रजिस्टर होगा जिसमें आप मैथ सॉल्व कर रहे होंगे रफली फ्रीली माइंड में कि ऐसे कटा पिटी करके, बट
मेक अ सेपरेट रजिस्टर फॉर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप उस पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख सकते हो, या फिर जो भी नाम आप देना चाहते हो कि ट्रिकी क्वेश्चंस एंड एनीथिंग यू जस्ट एस्थेटिक्स का नाम कुछ दे सकते हो। उसमें आपको उन क्वेश्चंस को नोट करना है जो आपने एनसीईआरटी खोली, आपसे एक क्वेश्चन आपने किया, 2 बार किया, 3 बार किया, हो गया, चलो हो गया। फिर आपने 3-4 दिन बाद दोबारा एनसीईआरटी खोली और आप दोबारा उसी क्वेश्चन में निपटे। फिर आपने दोबारा उसको देख कर किया, बट अगेन एंड अगेन यू आर जस्ट ट्रिकलिंग इन दैट क्वेश्चन। तो मतलब वो क्वेश्चन आपके दिमाग कैच नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए उस क्वेश्चन को आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की नोटबुक में लिख दीजिए, ताकि जब एग्जाम्स टाइम हो तो आप पूरी एनसीईआरटी या पूरी आरटी तो दोबारा रिवाइज नहीं करो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप अटके थे कई बार, तो उन्हीं को आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर दैट्स ऑल। जिसमें आप अटक रहे हो उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो दैट्स ऑल। क्योंकि जो आपको आते हैं आप उसी को दोबारा प्रैक्टिस कर लोगे, देयर इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो क्वेश्चंस जो जिसमें आप अटक रहे हो, लाइक एनसीईआरटी या फिर आरडी का या फिर प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जिसमें आप बार बार अटक रहे हो, जैसे कि हाँ हमारे हाफ ईयरली में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम स्कूल में उसको नहीं कर पाते, घर पे आके भी हमें उसको 2-3 बार समझना पड़ता है, नहीं समझ पा रहे और आपको लगता है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोटबुक में आप उसको नोट कर लीजिए। तो जब आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे तो यू कांट, दैट्स इम्पॉसिबल टू आप पूरी एक रात पहले पूरी एनसीईआरटी या पूरी आरडी लेके बैठ जाओगे और सब कुछ रिवाइज करने बैठ जाओगे। नो, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो जस्ट यू हैव टू मेक दैट कॉपी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उनको उठाइए, देखिए कि हाँ ये बस वाले क्वेश्चन में मेरी को डिफिकल्टी है, उसका कंसेप्ट रिवाइज किया, उसको सॉल्व किया, दैट्स ओके। नहीं हो रहा है दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैं भी इतनी कुछ अच्छी नहीं थी, मेरी कैलकुलेशंस बहुत ही बुरी थी, लाइक मुझे एलसीएम लेना भी नहीं आता था, इतनी बुरी मेरी मैथ्स थी। बट ऑफ कोर्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जैसे ही आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, राइट देयर मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। दैट विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि हाँ आप ट्राई तो कर रहे हो, दूसरे बच्चे तो ट्राई भी नहीं कर रहे, बट यू आर ट्राइंग, दैट्स व्हाई यू गेटिंग मिस्टेक्स। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। You have to try again and again। एक क्वेश्चन नहीं हो रहा दोबारा करो। You have to challenge yourself कि if ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप do it again, दोबारा करो, दोबारा करो। if क्यों भाई क्वेश्चन बना है तो उसका सोल्यूशन भी तो होगा, किसी से पूछ के करो, भैया दीदी टीचर्स किस लिए आपको बताने। You have to do it again and again and again। challenge yourself with these questions कि अगर वो कर सकते, if you can do and if I can do then you can absolutely do it। बिकॉज मुझे भी अपने आप पर इतना कुछ भरोसा नहीं था, बट देन slowly I started trusting myself and then here I am with this score and I do think कि this score is much better। क्योंकि 8th क्लास में मुझे कभी ऐसा लग नहीं था कि I'll get 95 out of 100 and that's a big thing of course। So let's recap। सबसे पहले NCERT कर रहे हैं, उसके बाद RDRS जो भी आपको सही लगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड इन तीनों में से जो क्वेश्चंस आपको बहुत ट्रिकी लग रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको लग रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो उस क्वेश्चन को नोट करना है एंड यू हैव टू मेक अ सेपरेट कॉपी फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। तो जब आपके एग्जाम्स होंगे तो वो बहुत हेल्प करेगा। And that is what I want to say and end this video. If you want to know the best YouTube channels for class 10 preparation, then let me know in the comment section. I'll give you another video for it, and I'm here to help you, all my friends, all my juniors, because now I'm 11th class of course. So all the very best for your class 10th, and please डरना नहीं है, you have to do it very calmly। You can do it, you will do it। Best of luck and don't forget to subscribe, like, share, bye।